अचानक शाम 5:45 पर भगवान जगन्नाथ मंदिर के परिसर में जो कल्प वृक्ष है उसका डालियां टूटा दिया। तब जानो कल के अवतार होने की समय हो गया। और फिर भी लक्षण बने हैं। नवमा लक्षण, श्री जगन्नाथ का रत्न चंदवा में आग लग गया। भाई अचानक जगन्नाथ मंदिर में ये आग लग गई है और ये देखिए लोग उसको बुझाने के लिए रत्न सिंहासन पर रक्त चिट्टा बार बार पड़ेगा, वो भी हो गया। नीति में जगन्नाथ जी दिखाई नहीं देंगे। हाथ की जो चुल्लू में पानी में प्रभु दिखाई देते हैं प्रसाद से पहले, वो नहीं दिखाई देंगे। बार बार प्रसाद मिट्टी में दफन होगा। और क्या लक्षण, जगन्नाथ मंदिर से चोरी होगा, भक्त लोगों का हतादर होगा। जगन्नाथ क्षेत्र के आखिर राजा ठाकुर दिव्य सिंह देवरंगे अभी हैं, और आखिर राजा इसलिए उनका कोई संतान नहीं है, और संतान नहीं है तो फिर दूसरा राजा कहाँ से आएंगे। ये भी 600 साल पहले लिखे थे, वो भी हो गया। और उसका साथ साथ जगन्नाथ क्षेत्र से और भी संकेत, जब जगन्नाथ क्षेत्र में जो 22 पावच है, बैकुंठ को जाने के लिए 22 पाहच है। जब आप बैकुंठ जाएंगे ना तो 22 पाहच को चढ़ के जाना पड़ेगा। ओ मर्त्य बैकुंठ है, आदि बैकुंठ है। तो अच्युतानंद ने लिखे, ऐसे समय आएगा समुद्र आके जगन्नाथ मंदिर के 22 पावच पर जल समाहित करेगा। उसी समय जगन्नाथ जी बिरजा क्षेत्र पर लीला करेंगे मानव रूप कल की रूप से। सिंहासन रे वरुण मक्का मदीना रे घोर युद्ध है। वो मक्का मदीना किसके लिए? एक पवित्र क्षेत्र है अलग धर्म का, जहाँ पर क्या होगा, घोर युद्ध होगा। आप लोगों को क्या आभास आता है मक्का मदीना में बड़ा युद्ध होने की? अभी क्या चल रहा है मिड ईस्ट में? मिड ईस्ट में इसराइल और कुछ मुस्लिम कंट्रियों के साथ युद्ध चल रहा है ना। नहीं, अक्ल में डालो। हाँ, और करीब समय है मक्का मदीना में बड़ा युद्ध होगा। और वही युद्ध जानो, जब मक्का मदीना में युद्ध होगा उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में समुद्र किनारे लंकर आएगा। वो तत्व करीबे, और मक्का मदीना पर युद्ध लगने के लिए करीब कम समय है, ज़्यादा समय नहीं है। मानो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साल, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और 22 पाँच पर समुद्र आएगा और सारे गठबंधन दिखाई देता है। मध्य प्राच्य में बड़ा वार होने वाला है। तो इसका कारण धर्म संस्थापना का समय करीब है। मनुष्य का जो जीवन है ना, ऐसे कीड़े की तरह रास्ता में बिखर जाएगा। समय नहीं है, समय को मानो, प्रभु से शरण लगाओ। प्रभु हमको थोड़ा कृपा करो, आपका दर्शन कर ले तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो बहुत कल्कि बन गए भारत में। इसका कारण ये सब पाखंड का समय चल रहा है। असली कल्कि को दर्शन करने के लिए तो कई मेहनत करना पड़ेगा, और पैसा नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, भक्ति देना पड़ेगा तो दर्शन मिल जाएगा। तो फिर शिवकल्प ग्रंथ और कलिकल्प गीता में महापुरुष अच्युतानंद लिखे हैं, पूरब से उत्तर मेरु पिघलेगा। रशियन गवर्नमेंट ने ये गुप्त तत्व, इसको मैं नहीं बताऊंगा, तो उत्तर मेरु पिघलने लगेगा। उसके लिए कुछ तत्व है, उसको मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि किसी देश का वो तत्व है जिसको हम नहीं बताएंगे। और क्या करेगा ना, दक्षिण में अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप जैसा देश जल में समाहित होंगे। और उसी समय जगन्नाथ मंदिर की मेघनाद पाचरी को समुद्र की लहरियां आके धक्का देगा। होइब लहड़ी पड़ू थिब माड़ी बड़ देवलों को भेदी, यानी जगन्नाथ मंदिर को क्रॉस करके समुद्र लहरियां आएगा। और जगन्नाथ मंदिर अगर पानी में डूबेगा, हमारी घर रहेगा? किसी का घर को प्रभु उससे पहले निकाल देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। बोलो चलो, बहुत हो गया पाप। अब मैं कल की रूप से आया हूँ, संहार करूँगा। और मालिका की एक एक वाणी हिमालय जैसा चट्टान की पर खड़ा है, उसको टालने वाले कोई धरती पर नहीं है। वो हो गया
और होने वाला ही। फिर एक बार महापुरुष अच्युतानंद कलिकल्प में लिखे हैं, समुद्र लहड़ी माड़ी पड़ी बटी पाप भारा हे बजाऊं, बड़ पंडा बड़ देउले आसीण बंदाण करी बसे लीला हृदय हेब भक्तंक लीला भारी होइब लीला हृदय हेब भक्तंक लीला भारी पड़िब लीला उदय हेब भक्तंक बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जब समुद्र लहरी आके जगन्नाथ मंदिर की अंदर में घुसेगा तब जगन्नाथ मंदिर का मुख्य सेवक समुद्र यानी वरुण देव का आरती उतारेंगे। तो प्रभु बोलेंगे एक बार समुद्र तू पीछे चल जा, बात मान लो मेरा। तो समुद्र बात मान लेगा, नीचे चले आएगा। तो फिर लोग समझेंगे नहीं हरिनाम और भक्ति से प्रभु का शरण में यानी भगवान कल्कि का शरण में सभी लोग नहीं आएंगे। तो प्रभु बोलेंगे चुन चुन के मारूंगा। तो उस समय क्या होगा? फिर महापुरुष अच्युतानंद वही विज्ञान कल्प और कलिकल्प गीता में लिखे, प्रभु आज्ञा कुछ तो कही मेंटी नहीं जल निधि की मेंटी वो बेल के बाहुड़ी जीव जल निधि हरि नाम उच्चोड़ीब लीला उदय हेब भक्तंक लीला भारी पड़िब उदय हेब। आउ बारे कआ शिव जल निधि देउल को धक्का देव प्रभु को पहेबे चक्र को धरिबे म्लेच्छ संहार करिबे लीला उदय हेब भक्तंक लीला भारी पड़िब लीला उदय हेब भक्तंक लीला भारी होइब लीला उदय हेब। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आखिर बार समुंदर को प्रभु बुलाएंगे, बोले आ जाओ, ये लोग मानने वाले नहीं हैं और मेरे शरण में नहीं आए। अंतिम समय तक भगवान क्षमा देंगे। फिर नील चक्र के ऊपर समुंदर 1000 फीट की ऊंचाई पर आएगा। उड़ीसा में आएगा, गुजरात में आएगा, तमिलनाडु कर्नाटक केरल में आएगा, विश्व की सभी किनारे लंघेगा। कैसे होगा? दिनी दीपू लंजा एका बेले के पड़िब जाजनगर ठारू श्रीक्षेत्र कंपी उठिब जगत। यानी एक लंजा नक्षत्र सूर्य से आ रहा है। 2012 से मैं बताया था सूर्य से खंड आके धरती पर गिरेगा। आप वैज्ञानिक लोग पिछले साल बताएं सूर्य से खंड निकाल के घूर रहे हैं और कभी धरती के ऊपर आपद बन के आने वाला है। वैज्ञानिक लोग आप बता रहे हैं, पर 2012 से हम बताए थे। तो सूर्य से जो खंड आ रहे हैं वो आते आते प्रभु उसको 3 टुकड़ा बना देंगे। एक टुकड़ा बंगोपसागर में पड़ेगा, दूसरा प्रशांत महासागर में, तीसरा अरब महासागर में पड़ेगा। और उसी समय 1000 फीट तक पानी आएगा। करीब समुंदर से ये कितना दूर है? आपका जो अंचल समुंदर से कितना दूर है? यहाँ कहीं समुंदर है? नहीं है, नहीं है ना। बहुत आनंददायक है। तो समुंदर 600 किलोमीटर तक आएगा, 600 किलोमीटर, यानी मानो दिल्ली से अमृतसर और यहाँ तक समुंदर आ जाएगा। तो ऐसे समय में भगवान के भक्त लोग जहाँ रहेंगे मंडल में, वही भक्त लोगों के पास समुंदर जल नहीं आएगा। उसी समय बड़ा भूकंपी होगा और देवी माता सीधा स्वशरीर घूम घूम के लोगों को मारेंगे, पकड़ पकड़ के आ जाओ।
सीना चूसेंगे, खून पिएंगे, छोड़ देंगे। जय जगन्नाथ भक्तों, आगे का वीडियो देखने से पहले हम आपको बता दें कि जिस किसी भक्त को भविष्य मालिका पार्ट 2 चाहिए, जिस ग्रंथ का अनुवाद खुद पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने किया है, भगवान कल्कि का जन्म कब होगा, भगवान धर्म संस्थापना कैसे करेंगे, भक्तों का उद्धार कैसे होगा, तृतीय विश्व युद्ध कब लगेगा और भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा, ये सभी बातें जाननी हैं तो ग्रंथ का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आप सभी ग्रंथ को पढ़कर अपनी चेतना जागृत कर सकते हैं। जय श्री माधव। अब इतना सब विनाश हो रहा है तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें। माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।